तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नाज़िल हो गई है। क्या बताओ कायनात बहन, जब से वो चुड़ैल मेरे घर में आए हैं वो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर किसकी वजह से मेरा दिल नहीं लगता घर में, इसलिए मुझे अपने घर से वहशत होने लगी है। मैं अपने घर के बजाय बेशक के घर ज्यादा वक्त गुजारती हूँ। क्या जरूरत है? तुम 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करकर सारे घर में उस पानी को छिड़क दो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर से सारे भूत जिन्नात और चुड़ैल जल जाएगी। अरे बेवकूफ, मैं उस चुड़ैल की बात नहीं जो जंगल रेगिस्तान और सुनसान जगहों पे रहती हो, बल्कि मैं अपनी चुड़ैल बहू तरन्नुम खातून की बात कह रही हूँ, जिसने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर मैं अपनी बेटे का रिश्ता करने के लिए गई थी, जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तुम भी कमाल करती हो अफसाना बहन, ये भी कोई तरीका है कि किसी को उसके नाम के बजाय चुड़ैल कहकर बुलाया जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात से मना किया है कि कोई इंसान किसी को बुरे लक़ब से पहचाने। और तुम्हारी इधर चमका रही है, उसकी शक्ल आफ्ताब और महताब जैसी है, फिर उसे चुड़ैल कहना तुम्हारे लिए जायज हो सकता है? क्या तुम्हें अल्लाह ताला की ज़र्रा बराबर भी खौफ नहीं है? मैं मानती हूँ कि उसकी शक्ल चौधरी रात की चाँद की तरह है, लेकिन उसकी उन बुराइयों को बयान बुझा जाएंगे, लेकिन उसकी बुराइयाँ खत्म नहीं होगी। देखो बहन, अगर किसी इंसान में बुराई होती है तो उसके अंदर अच्छाई भी होती है। तुम्हें उसकी बुराई के बजाय उसकी अच्छाई देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है बेशक अच्छाई बुराई को खत्म कर देती है। मेरी बहू के अंदर एक ही उसके अंदर चुड़ैल जादूगरी हर एक की सिफत पाई गई है। उसने जादू टोना करके सबसे पहले मुझसे मेरे बेटे को दूर किया और अब मुझे हर वक्त चुड़ैल बनकर डराती रहती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है, नागिन की तरह डसती है। मैं तुम्हारी बहू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उसके अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं देखी जिसकी वजह से तुम उसे इतने नच्छे नच्छे नामों से पुकारो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू ने तुमसे दूर कर दिया है, या वो तुमसे बातचीत नहीं करता है, या तुमसे अलग घर में रहता है, या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है? में से कोई बात नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और मुझसे बात किए बगैर उसका ना ही शुरू होता है और ना ही उसका रात का आवाज होता है। लेकिन शादी के बाद उसकी एक आदत बदल गई है। वो शादी से पहले हर महीने की 1 तारीख को वो अपना पूरा तनख्वाह मुझे लौटाते देता था, लेकिन शादी हुई है वो मुझे आधा तनख्वाह देता है और आधा तनख्वाह अपनी नागिन चुड़ैल बीवी पे लुटाता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि तुम एक जाहिल और बेवकूफ औरत हो। क्या तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम नहीं सुना कि शौहर के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी को वही खिलाए जो वो खाती है, उसी कीमत के कपड़े पहनाए जो कीमत के कपड़े वो पहनना चाहती है। और एक बात याद रखो सोना, जिस तरह तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा उसी तरह तुम्हारी बेटे पर उनकी बीवी का भी हक है। लिहाजा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा माँ और बीवी दोनों के हक की अदायगी कर रहा है। अरे तुम तो मेरी नागिन बहू की इस तरह तारीफ कर रही हो जैसे वो तुम्हारी ही बेटी हो। सच सच बताओ कायनात बहन, मेरी चुड़ैल बहू तुम्हारी रिश्ते में तो नहीं, कहीं तुम उसके रिश्ते में खाला वगैरह तो नहीं? वो अगरचे मेरी बेटी नहीं, ना ही उससे मेरा कोई रिश्ता है, लेकिन वो मेरी बेटी की तरह है। अल्लाह ने मुझे भी एक बहू खदीजा खातून और एक बेटी अलीमा खातून से नवाजा, लेकिन मैं उसे चुड़ैल नहीं कहती, बल्कि मैं उसे अपनी बेटी का दर्जा देती हूँ। जिस तरह मेरी बेटी कोई गलती कर देती है तो उसे मोहब्बत और शफकत
उसके साथ समझाती हूँ। उसी तरह अगर मेरी बहू भी कोई गलती कर देती है तो उसे भी मोहब्बत से समझाती हूँ। मैं तो अपनी बहू को अल्लाह की जानिब एक तहत समझती हूँ, क्योंकि मेरी बहू के आने से पहले घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, लेकिन जब से मेरी बहू आई है सारा घर का काम काज वही करती है और वो मेरे पाँव भी दबा दिया करती है। अल्लाह उसे हमेशा सलामत रखे और तुम जैसी नागिन सास की बुरी नजर से उसकी हिफाजत फरमाए। जिस तरह रहना है रहो, लेकिन मैं अपनी बहू पर हुकूमत करना चाहती हूँ और मैं अपनी बहू पर कंट्रोल और मुट्ठी में रखना चाहती हूँ। देखो अफसाना, अगर तुम अपनी बहू पर हुकूमत करना चाहती हो तो उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अगर तुम ताकत के बलबूते उसके दिल पर राज करना चाहती हो तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ताकत से सिर्फ जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, दिल को फिदा नहीं किया जा सकता। और एक बात याद रखो, जिस पड़ोसन के बहकावे में आकर तुम अपनी बहू को ताकत के दम पर मुट्ठी में करना चाहती हो, कल को तुम कमजोर हो जाओगे, फिर तुम्हारा सहारा तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू बनेगी और तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू पूरा करेगी। तुम बिल्कुल सही कहती हो कायनात बहन। मैं पड़ोसन की बातों में आकर मैं अपनी बहू को खूब ताने देती हूँ, उसे बात पर बहुत डांटा करती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरी खूब खिदमत करती है। वो मेरी सेवा की खातिर रात भर जागी रहती है। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपनी बहू को मैं अपनी बेटी का दर्जा दूंगी, मैं उससे मोहब्बत और इखलाक से पेश आऊंगी। मुझे यकीन है कि जब तुम अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा दोगी और उसके साथ बेटी जैसी मोहब्बत और बेटी जैसा बर्ताव करोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देगी। और अगर तुम उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओगी तो वो भी तुम्हें अरे खुशी के लिए अपनी सारी खुशी को कुर्बान करके तुम्हारी राज और आवाज के लिए फिक्र करेगी। आखिरी में मैं तमाम शरीफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा घर उस वक्त जन्नत नुमा बन सकता है जब सास अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा दे और बहू अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दे। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।